चलो बच्चों, आज देखते हैं मीन्स लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें एनर्जी डिफरेंस देखना था। पिछले वाले लेक्चर में मैंने तुम लोग को बता दिया था मीन्स जो एनर्जी वगैरह भी निकाल दी थी कि लेमन सीरीज के लिए कितना होता है ना, बाल्मर के लिए कितना होता है, पास्चन के लिए कितना होता है, ब्रैकेट के लिए कितना होता है और पी फंड के लिए कितना होता है। फिलहाल हमें रिलेशन देखना है कि वेवलेंथ का मीन्स रिलेशन क्या रहता है विद द एनर्जी लेवल्स। तो देखो, जैसे मैं जानता हूं अपना के जो फोटोन एमिट होता है, ठीक है, h इंटू न्यू, ठीक है, जो फोटोन होगा वो बेसिकली एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, मीन्स अपर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो इसको मैं लिख सकता हूं h c अपॉन लैम्डा मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h अपर मीन्स माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ n1 या फिर इसको n अपर माइनस 13.6 माइनस ऑफ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एस सी वाई लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 13.6 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा अपना और इवन जेड स्क्वायर को भी कॉमन लोगे तो 1 अपॉन एन एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ सॉरी ये प्लस रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 13.6 जेड स्क्वायर, इसको मैं बोल देता हूँ n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कंसीडर कर लिया कि जो nl है ये मेरा फर्स्ट मीन्स ये है एनर्जी लेवल और जो u है ये मेरा n2 हो गया। ठीक है, ये चीज मैंने कर दिया और यहाँ से मैं 1 अपॉन लेमडा को लिख सकता हूँ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच सी इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। जैसे और आगे चलते हैं तो यहां से मैं 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू इस ये जो चीज है ये वाली इसको मैं लिख सकता हूं r के बराबर। ठीक है, r जेड स्क्वायर बताता हूं r क्या है n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये जो r होता है ये होता है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है बच्चा? रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है मीन्स r इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, ये चीज होती है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो निकला है ये है अपना फॉर्मूला, है ना, और अपने को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती भी है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं तो ये अपना क्या है, ये है फॉर्मूला, ये जो है। ठीक, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है क्या है फॉर्मूला, ये चीज। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मैं यही बात कर सकता हूं कि मींस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए तो मैं पहले एनर्जी लेवल बना लेता हूं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, है ना, एंड सो ऑन सो ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो एनर्जी थी वो कितनी थी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ये तो। और यहाँ पर जो एनर्जी थी वो आई थी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर जो एनर्जी आई थी वो आई थी माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर जो थी वो थी माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 5 के लिए जो थी वो थी माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से देखना, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को कहता हूं कि यहाँ n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पर आता है तो होगा क्या, यहाँ से एक फोटोन निकलेगा क्या जिसकी जो एनर्जी होगी वो h न्यू के बराबर होने वाली है मीन्स एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ से अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना हो मीन्स लैम्डा निकालना है कि किस वेवलेंथ का फोटोन जो है वो क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है, तो इन दैट केस मैं लिखूंगा कि n1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी
ये हो जाएगी 1, और यहाँ पे n2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, n2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 के बराबर। ठीक है भाई, मीन्स अपर वाला ये है और लोअर वाला ये है। ठीक है, और अगर तुम्हें थोड़ा ध्यान हो तो मैंने इनके कुछ नामकरण किए थे। ये है मेरा लाइमन, ये है मेरा बाल्मर, ये है मेरा पास्चल, और ये है मेरा ब्रैकेट, और ये है मेरा पीफल। ठीक है, n=5 वाली जो सीरीज होती है वो होती है पीफल। अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा और। जैसे मैं इसी के लिए अपना वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि भाई मुझे है ना, फर्स्ट इसको बोलते हैं मीन्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से अगर आ रहा है अपना टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है, तो n=2 से n=1 में आ रहा है बेसिकली। या फिर इसको बोल सकते हो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, या फिर इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, क्योंकि ये पहली लाइन। दूसरी कौन सी होगी कि n=3 से n=1 में आए। तीसरी कौन सी होगी, n=4 से n=1 में आए। ठीक है, तो इसके इस तरीके से बोल सकता हूँ, इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ। फिलहाल देखो अगर लैम्डा में कैलकुलेट करूँ, या फिर मैं एक चीज और बोल सकता हूँ, ये मेरी होने वाली है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज कितनी होगी। तो देखो यहां से निकाल लेते हैं, अभी हम इसी पर काम करते हैं। तो ये होने वाली है 1/λ, और r की वैल्यू भी रख दो 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स इंटू z की वैल्यू 1, और इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा 1/n1 की वैल्यू ये स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1/λ इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स 3/4। तो यहाँ से जो लैम्डा मिलेगा वो निकल के आएगा अपना 1215 एंगस्ट्रॉम के बराबर आता है। ठीक है, इन द सेम वे ये कौन सा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है भाई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। अगर यही मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करूं इसके लिए, तो एक बात बताओ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, मींस लैम्डा मिनिमम फॉर लाइमन सीरीज। ये कब होने वाला है, wavelength minimum implies that frequency maximum implies that energy of photon it should be maximum। और ये मैक्सिमम कब होगी, जब एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा हो, मीन्स डेल ई एनर्जी ऑफ अपर माइनस एनर्जी ऑफ लोअर, ये क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन n=infinity से कहां पर आ रहा हो, n=1 में आ रहा हो। तो मीन्स n1 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और जो n2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि जो n2 होता है ये होता है अपर वाला, और n1 जो होता है ये होता है लोअर वाला। बस अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं बोलूंगा 1/λ मैक्सिमम मिनिमम इज इक्वल टू RZ² मीन्स 1.097 इंटू 10⁻7 इंटू Z मीन्स 1 होल स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो यहाँ से जो लैम्डा मिनिमम निकलेगा फॉर लाइमन सीरीज वो निकल के आता है 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इन द सेम वे मैं बाकी सब के लिए भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। बस जो इम्पोर्टेंट रखने वाली बात ये होती है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं मींस मिनिमम वेवलेंथ एंड द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर बाल्मर सीरीज, फॉर बाल्मर सीरीज मींस यहाँ लिख लेता हूं मैं,
फॉर बाल्मर सीरीज जो मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, मींस लैम्डा मिनिमम जो होता है वो जो निकल के आता है वो निकल के आता है अपना 656 नैनोमीटर, ठीक है। और जो लैम्डा मैक्सिमम निकल के आता है ये निकल के आता है, जस्ट अ मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने। जो लैम्डा मिनिमम निकल के आता है वो निकल के आता है 364 नैनोमीटर और ये निकल के आता है 656 नैनोमीटर। तो ये जो लैम्डा है ये बेसिकली विजिबल लाइट की वेवलेंथ है। बोला यार, मींस यहाँ से जो फोटोन निकलेगा बेसिकली वो विजिबल लाइट की रेंज में लाई करेगा और वो फोटोन बेसिकली शाइन करेगा, स्पार्कल्स के फॉर्म में हमें दिखता है, ठीक है भाई। चलो अब जैसे क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में ले लेता हूं एज एन एग्जांपल, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कहा कि इन विच ट्रांजिशन of a hydrogen atom photons of lowest frequency are emitted। तो जो पहला ऑप्शन दिया वो दिया n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3। जो सेकंड ऑप्शन दिया वो दिया n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 2। जो थर्ड ऑप्शन दिया वो दिया n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1। जो फोर्थ ऑप्शन दिया वो दिया n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 1। तो देखो इन्होंने जो क्वेश्चन कहा है वो क्या है कि इन विच ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फोटॉन्स ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आर एमिटेड। तो ध्यान से देखना, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी इट इम्प्लाइज दैट एनर्जी भी कम होगी। मिस लैम्डा मैक्सिमम कौन से वाले केस में होगा ये पूछा है, और लैम्डा मैक्सिमम होगा यहाँ पे एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी कम होगी कहाँ पर होगी, जहां पर जो एनर्जी डिफरेंस है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या हो, कम से कम हो। मीन्स अपर एंड लोअर जो मीन्स अपनी ये लाइन है या फिर ऑर्बिट है, इनके बीच का जो गैप है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और मींस एनर्जी डिफरेंस अपर और लोअर के बीच में बेसिकली कम से कम होना चाहिए, ये ज्यादा टेक्निकली सही है। तो देखो n इक्वल टू 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एनर्जी होती है n इक्वल टू 3 पर वो कितनी होती है भाई, 1 पर देख लेते हैं, पहले लिख लेता हूँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 3 पर फिर होगी -1.51। इन द सेम वे यहाँ पर n इक्वल टू 2 पर जो होती है वो होती है -3.4 और n इक्वल टू 1 पर -13.6। n इक्वल टू 2 पर बात करें तो -3.4, n इक्वल टू 4 पर बात करें तो -0.85, n इक्वल टू 4 पर बात करें तो -0.85। देख लो जहाँ एनर्जी डिफरेंस कम है यहाँ -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो मुझे लगता है जो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस है ना वो तो पहले वाले केस में ही है, क्योंकि बाकी सब में देख लो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अराउंड रहेगा अपना 12 के आसपास, यहाँ पर रहेगा 10 के आसपास और इवन यहाँ पर भी रहेगा 2 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पर इन 1 से भी छोटा रहेगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन रहने वाला वो ये वाला सही रहने वाला है कि 4 से 3 जब ट्रांजिशन होगा तो इन दैट केस जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसी रहने वाली है, सबसे कम रहने वाली है। और क्यों रहने वाली है, क्योंकि जो एनर्जी का डिफरेंस है वो इनमें सबसे कम है, ठीक है।
ओके, तो बाकी क्वेश्चन जो मीन्स इस पर रहेंगे अपना एटम्स पर, वो मैं बाद में डिस्कस करा था, ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू।